हिमालय, क्या पढ़ा था? और हिमालय को हमने बताया था कि इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट था हिमाद्री, क्या था? हिमाद्री रेंज, यही तो था। दूसरा था हिमाचल रेंज, दूसरा क्या था? हिमाचल रेंज। और तीसरा क्या था? शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। बोलो क्लियर है? अब हिमाद्री रेंज में हमने पढ़ा था कि ये हिमाद्री रेंज एक ऐसा पार्ट है हिमालय का कि जो हमेशा क्या होता है, पहली चीज हिमाद्री हमेशा बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? और यहाँ हम इसको, अब हिमाद्री का एक और नाम है ग्रेटर हिमालय। क्या नाम है? ग्रेटर हिमालय। और इसका नाम है मिडिल, और इसका नाम है लेसर। बोलो क्लियर है? तो आपने पढ़ा, इसके 4-5 पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पर हमेशा क्या होते हैं? बर्फ से, हमेशा ये बर्फ पहाड़ होते हैं और ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, है नहीं? दूसरा चीज मैंने बताया था कि यहाँ पर बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, समझ में आया? आइस माउंटेन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा था आपको कि ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के जो छोटे पार्ट्स होते हैं, यानी बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, पीसेस ऑफ आइस, बिग पीसेस ऑफ आइस, क्या कहलाते हैं? आइसबर्ग। क्या कहलाते हैं? आइसबर्ग। थर्ड पॉइंट हमने बताया था। आप ये बताइए, अगर कहीं पर बर्फ है तो वो बर्फ पिघलेगी भी तो, मेल्ट भी तो होगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा? पानी। और जब पानी बहेगा तो क्या बनेगा? क्लियर? तो यानी इस स्थल से बहुत सारी क्या होती है? नदियां निकलती। कुछ मैंने ग्लेशियर के नाम बताया था, जैसे सबसे पहला सियाचिन, क्या बताया था? दूसरा क्या बताया था? गंगोत्री। तीसरा क्या बताया था? यमुनोत्री। और चौथा क्या बताया था? जेमू। जेमू क्या बताया था? जेमू। बोलो क्लियर है? नदियां कौन कौन सी बताई थी? इंडस, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा। क्लियर? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और इंडस बताया था नहीं? तो हमेशा, अच्छा, ये नदियां ऐसी हैं जो साल भर इसमें क्या होता है? पानी। क्लियर? इन नदियों में साल भर क्या होता है? पानी, क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है और पानी के रूप में नदियों में बहता। क्लियर? अगला हमें पढ़ना है हिमाचल रेंज। क्या पढ़ना है? हिमाचल रेंज। और हिमाचल रेंज में आपका सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि ये कौन सा हिमालय है? मिडिल हिमालय है। कौन सा हिमालय है? तीसरा इसके बारे में भी बताया था कि यहाँ पर क्या है? ये नॉर्थ में है, और ये नॉर्थ के साउथ में और सबसे साउथ में है। 3 पार्ट्स ऐसे करके हमने बताया था। ये आपका क्या है? हिमाद्री। और ये क्या है? नॉर्थ, नॉर्दर्न। तो ये क्या है? नॉर्थ के नीचे क्या होगा? साउथ। और यहाँ जो होगा सदर्न। बताया था ना, ये पार्टीशन करके बताया था। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ग्रेटर, मिडिल और ये लेसर। ठीक है? अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है और इससे थोड़ा सा गर्म है। जहां बर्फ होगा वो ठंडा होगा एरिया, और बर्फ के आसपास का जो है एरिया होगा वो थोड़ा सा गर्म होगा। तो यहाँ पर फॉरेस्ट है। अब आप मुझे बताइए, फॉरेस्ट से आपको क्या क्या चीजें मिलती है? वो सारी चीजें, सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा? फूड। दूसरा हमें क्या मिलेगा? फ्रूट। बोलो। अब अगर जहां पर फॉरेस्ट होंगे तो वहां पर क्या होंगे? एनिमल्स भी होंगे, है नहीं? क्या होंगे? एनिमल्स भी होंगे, और वहां पर बहुत सारी मेडिसिन भी होंगी, है? जिसको हम बोलते हैं मेडिक्लिनियल प्लांट्स।
बोलो क्लियर। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? हिमाचल प्रदेश। कहाँ से मिलेंगी? और इधर अगर मैं उधर कर दूं, बोलो समझ में आया? है क्लियर है कि यहाँ जहाँ फॉरेस्ट होगा वहां से वुड मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, एनिमल्स होंगे वहां पे, और वही बहुत प्रकार के एनिमल्स तथा मेडिसिनल प्लांट्स भी वहां पे होंगे नहीं होंगे? बोलो। अब जैसे अगर पूछा जाए, आपके बुक में दिया हुआ है कौन कौन से फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट सबसे पहले इसमें दिया है प्लम, बेर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेर। फिर एप्पल, क्या है? एप्पल। उसके बाद पीचेस, क्या है? पीचेस। फिर एप्रीकॉट्स, एप्रीकॉट्स। उसके बाद आपका क्या है? पियर्स है, चेरीज। पियर्स क्या बोलते हैं? नाशपाती। और ये चीयर क्या है? चेरीज। इसको क्या बोलते हैं? चेरी नहीं, चेयर्स नहीं, चेरीज। चेरीज क्या बोलते हैं? चेरीज। बोलो क्लियर। तो इन फ्रूट्स के नाम आपका अगर क्वेश्चन में आएगा तो लिखना पड़ेगा कौन कौन से? प्लम, एप्पल्स, पीचेस, एप्रीकॉट्स, पियर्स और चेरीज। बोलो क्लियर। तो ये क्लियर हो गया आपका। लास्ट हमारा क्या बचा? शिवालिक रेंज। क्या बचा? शिवालिक रेंज। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, ये तो फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट के बाद यहाँ पर प्लेन्स भी तो होंगे, है? और यहाँ के जो प्लेन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टेरेस। क्या बोलते हैं? टेरेस। फार्मिंग। यहाँ पर जो टेरेस यानी प्लेन्स में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर उसको हम कौन सा फार्मिंग बोलते हैं? कौन सा एग्रीकल्चर होता है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस स्पेशली बोलते हैं छत को। किसको बोलते हैं? छत को। समझ में आया? तो यहाँ पर ऐसे जैसे सीढ़ी आपकी नहीं बनी हुई है, तो इस टेरेस फार्मिंग को बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा खेत या एग्रीकल्चर, कृषि। सीढ़ी नुमा खेत या कृषि। बोलो क्लियर है। अगला पॉइंट इसमें है, अब यहां पर आपको ये लिखना है कि कौन कौन से प्रदेश इसमें आते हैं। समझ में आया? दूसरा कुछ चीज यहां पर क्या है, कुछ यहां पर तीसरा पॉइंट है, यहां पर है जिसको हम बोलते हैं क्या, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट। क्या है? टूरिस्ट स्पॉट। अब कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं? तो सबसे पहले इसमें है गुलमर्ग। क्या है? फिर है पहलगाम। क्या है? पहलगाम। उसके बाद क्या है? डलहौजी। क्या है? डलहौजी। क्या है? डलहौजी। उसके बाद क्या है? शिमला। शिमला कैपिटल है ना हिमाचल प्रदेश की। फिर इसी में है कुल्लू। क्या है? कुल्लू। और उसके बाद क्या है? मसूरी। क्या है? मसूरी। बोलो क्लियर है? फिर क्या है उसके बाद? मसूरी। और मसूरी के बाद फिर अगला आपका नैनीताल। क्या है? नैनीताल। और उसके बाद है दार्जिलिंग। आगे चले जाओगे दार्जिलिंग। कहाँ पर? दार्जिलिंग आपका चाय के लिए फेमस है। किसके लिए? और ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। बोलो क्लियर है? कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग। किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। बोलो क्लियर है? ये आपका किसका है? मिडिल रेंज हिमालय का पार्ट है। क्या क्या तीन चीजें आपको याद रखना है। एक तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से क्या क्या मिलेगा? वुड मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, एनिमल्स होंगे वहां पे, और मेडिसिनल प्लांट्स होंगे। फिर उसमें कौन कौन से फ्रूट्स वहां से मिलेंगे? प्लम है, एप्पल्स है, पीचेस है, एप्रीकॉट्स है, पियर्स है और चेरीज है। बोलो क्लियर है? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होती है, क्या होती है?
एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर होती है उस एग्रीकल्चर का नाम है टेरेस फार्मिंग। क्या नाम है? टेरेस फार्मिंग। क्या नाम है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग। और टेरेस फार्मिंग को क्या बोलते हैं? सीढ़ी नुमा खेत या सीढ़ी नुमा कृषि। बोलो क्लियर? सीढ़ी नुमा खेत या सीढ़ी नुमा कृषि। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग घूमने के लिए जा सकते हैं? बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर क्या है? नेचुरल सीनरी है जिनको आप देख करके बड़ा मजा आता है। सबसे पहला क्या है? गुलमर्ग। क्या है? गुलमर्ग। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? गुलमर्ग। सबसे पहले क्या है? उसके बाद पहलगाम। उसके बाद फिर डलहौजी। फिर डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। किसके नाम पर? लॉर्ड डलहौजी के नाम पर। अगला है शिमला। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद मसूरी। उसके बाद दार्जिलिंग। क्या है? दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। कहाँ पड़ता है? क्लियर? लास्ट आपका ये है शिवालिक रेंज। कौन सा रेंज? शिवालिक रेंज। बोलो क्लियर? तो शिवालिक रेंज जो है ये आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता। बोलो क्लियर है? और ये सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? रिवर्स भी है, रिवर्स है, वाटरफॉल है। क्या है? वाटरफॉल्स है। और वाटरफॉल्स है, उसके बाद फॉरेस्ट तो है ही। अब यहाँ पर क्या होंगे? फॉरेस्ट यहाँ पर भी होंगे, है नहीं? और उस फॉरेस्ट में क्या होंगे? एनिमल्स पाए जाएंगे। वो भी कौन से एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स। बोलो क्लियर है? वाइल्ड एनिमल्स। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स है? अब यहाँ पे आपको जैसे टाइगर। क्या है? लियोपार्ड। लियोपार्ड तेंदुआ। उसके बाद बियर्स। बियर्स क्या होते हैं? उसके बाद क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स। बोलो क्लियर है? कहाँ पर? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर है लेकिन उतनी मात्रा में, लेकिन यहाँ पर इनकी क्वांटिटी क्या है? यानी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया? क्या मिलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे। शिवालिक मर्ज विद द 4 हिल्स ऑफ द हिमालयन व्हिच इज नोन एज द तराई। एक चीज और, अब शिवालिक के जो नीचे का पार्ट है, इसका जो पार्ट है, निचला पार्ट है, लोअर पार्ट जो है, लोअर पार्ट्स ऑफ शिवालिक रेंज known as तराई। किस नाम से जाना जाता है? तराई। बोलो क्लियर है? किस नाम से जाना जाता है? तराई। बोलो क्लियर है? किस नाम से जाना जाता है? इसका जो लोअर पार्ट है शिवालिक का, वो किस नाम से जाना जाता है? तराई। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? स्पेशलिटी क्या है? कि यहाँ पर जो होंगे, यहाँ की जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है। क्या है? यहाँ की जो लैंड है वो क्या है? बहुत फर्टाइल है। इसलिए यहाँ पर अनाज की पैदावार भी क्या होती है? ग्रेन्स के भी ज्यादा क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ माउंटेन्स रेंज भी हैं। माउंटेन इज सिचुएटेड नियर द इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर विद द म्यांमार स्कार्ड पूर्वांचल रेंज। इसके शिवालिक रेंज के बाद जो है, यानी चौथा पॉइंट जो आता है, हम देखते हैं हिमालय आपका जो शुरू होता है, एक बार यहां पर समझ लीजिए, हिमालय जो शुरू होता है समथिंग लाइक दैट। तो ये हिमालय यहां से शुरू होता है, ये पूरा पार्ट क्या है? हिमालय का ही पार्ट, और ये यहां तक आता है। तो इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल रेंजेज। अच्छा, क्यों पूर्वांचल रेंजेज बोलते हैं? ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ऊपर वाला नॉर्थ, और ये होगा साउथ,
ये हो जाएगा आपका ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं? और पूर्व से ही जो वर्ड बना है क्या है? पूर्वांचल। किससे सटा हुआ है? यहाँ जो बाउंड्री लगती है वो किससे जुड़ी हुई है? नाम है उसका म्यांमार। क्या है? म्यांमार। पढ़ाया था ना? है? तो ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है। इस रेंज को क्या नाम दिया गया है? हाँ, यानी जो लोअर रेंज है, सदर्न लोअर रेंज है किसका? शिवालिक का। उसको किस नाम से और जाना जाता है? पूर्वांचल रेंज के नाम से जाना जाता है। किससे सटा हुआ है? म्यांमार। किससे सटा हुआ है? म्यांमार। कैपिटल क्या है? नेपीते। क्या नाम है? क्लियर? समझ में आया? समझ गए? ये आपका जो है रेंजेज है। और उसके बाद अब आप देखिए, यहां पर आगे आप पढ़ेंगे जो पूर्वांचल रेंज है, इस पूर्वांचल रेंज में एक हिल्स पाई जाती हैं। हिल्स, उन हिल्स का नाम है गारो, खासी और जयंतिया। क्या है? जयंतिया। ये आपकी जो है कहाँ पर पड़ती है? मेघालय में। कहाँ पड़ेगी? मेघालय में। कहाँ पड़ेगी? मेघालय में। तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये जो हिल्स है, इस हिल्स में जो है बारिश बहुत होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है। रेनफॉल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गारो, खासी, जयंतिया। और यहाँ पर दो प्लेस हैं। एक का नाम है आपका चेरापूंजी। क्या नाम है? चेरापूंजी। और दूसरे का नाम है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। एक का नाम क्या है? चेरापूंजी। दूसरे का क्या नाम है? ये दोनों आपके जो प्लेस हैं, ये वर्ल्ड के हैवीएस्ट रेनफॉल प्लेस। ये वर्ल्ड के क्या है? हैवीएस्ट रेनफॉल प्लेस। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। तो दो चीजें आपको यहाँ पर इस चैप्टर से देखने को मिला हमें। सबसे पहला चीज क्या देखने को मिला कि इंडिया के पास यानी हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। नाम क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। क्या है? और दूसरा आपने देखा कि वर्ल्ड का सबसे हैवीएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? मासिन राम और चेरापूंजी। मासिन राम और चेरापूंजी। बोलो, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए आप। एनी क्वेश्चन? नहीं है? अब यहीं पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने अभी बताया, अगर वाइल्ड लाइफ यहाँ से तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी क्या होंगे? ज्यादा है। और इंडिया का सबसे पहला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल, यानी ये पहला नेशनल पार्क। बोलो, क्लियर है? सर, ये नेशनल पार्क क्या होते हैं? ये और कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड, नैनीताल में। बोलो, क्लियर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। और इंडिया का ये पहला नेशनल पार्क है। बोलो, क्लियर है? और यहीं पर एक चीज और मिलती है, और फ्लावर वैली। यहीं पर क्या मिलेगी आपको? फ्लावर वैली। बोलो, क्लियर है? फूलों की घाटियां भी यहीं पर मिलती। क्लियर? फूलों की घाटियां का मतलब पूरे के पूरे क्षेत्र में सिर्फ क्या होंगे? फूल दिखाई। बोलो, क्लियर है? ये चैप्टर आपका क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? जितने भी स्टेट हैं, क्या है? कौन से स्टेट? हिमालयन स्टेट। कहाँ से पढ़ा था? लद्दाख से। और कहाँ तक गए थे हम? त्रिपुरा तक, है नहीं? लद्दाख से शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचे थे? त्रिपुरा तक। तो उनको हम एक एक करके क्या करेंगे? रोज, कल लगभग उसके बारे में सारी हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? कि हर स्टेट के बारे में उसकी क्या
स्पेशलिटी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ में आया? वहां के कस्टम्स कौन कौन से, कल्चर कैसा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।